एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हो गई हूँ रेडी। तो आज हम जा रहे हैं घूमने और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जहाँ पे मेरा बचपन निकला है और मैं बचपन में वहाँ पे क्या क्या करती थी, कैसे रहती थी और कहाँ पे रहती थी, वो जगह आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और हमने मेट्रो की टिकट ली जो कि 35 या 34 रुपीज़ की थी पर पर्सन। तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन का हमने मेट्रो की टिकट ले ली और हम बैठ गए मेट्रो में। हमने वहाँ से फिर 80 रुपये में ऑटो पकड़ा और हम पहुँच गए यहाँ पे पुराने किले। तो यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ। और यहाँ पर पहले तो फ्री में होता था, तो अब तो टिकट भी लेनी पड़ती है। और हमने यहाँ पे टिकट ख़रीदी जो कि थी 45 रुपीज़ की। ये कॉइन थी और ये टिकट थी जिसमें कि हम म्यूज़ियम भी घूम सकते थे और थोड़ा सा सी व्यू था वो भी देख सकते थे और पुराने किले की एंट्री भी कर सकते थे। तो ये 45 रुपीज़ की हमारे लिए, इंडियन के लिए थी। कैसे हैं आप सब। और मैं सीन से और आज मैं आप लोगों को आ गई हूँ दिखाने के लिए दिल्ली का पुराना किला। तो जैसे आप देख ही रहे हैं, पुराना किला बहुत ही पुराने ज़माने से है और इसमें एक और भी सच्चाई है, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में। और यह है पुराने किले का बड़ा दरवाज़ा जिसको हम लाल दरवाजे के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसके क्योंकि लाल दरवाज़ा इसलिए कहते थे क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना था। तो इसमें इसका निर्माण मुग़ल सम्राट हुमायूं ने करवाया था और इसे उनकी शाही महल में प्रवेश का द्वार के रूप में बनाया गया था। यहीं से ये लोग एंट्री करते थे। और जितना बड़ा ये दरवाज़ा है, ये इस किले की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। जो कि एकदम ये सामने ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये मस्जिद है, किला कोहना मस्जिद। और इस तरफ थी बावली। तो हमने डिसाइड किया कि पहले मस्जिद जाते हैं और फिर बावली जाते हैं। तो हम इस तरीके से हमने यहाँ मैप में भी देखा और बाकी तो मुझे तो पता ही था। और अब हम जाने वाले हैं ये मस्जिद में और ये मस्जिद है, इसका नाम है किला कोहना मस्जिद। और अभी मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ, आइए चलिए जल्दी आइए। कि एंट्री में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ बताऊंगी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं 10-11 साल से यहीं पुराने किले में रही हूँ और यहाँ पे मैं रही थी पहले और मुझे यहाँ का सब कुछ पता है। तो ये एक और दूसरा दरवाज़ा मैंने दिखाई दिया है, इतना बड़ा दरवाज़ा है। पहले ज़माने में इस टाइप के ही दरवाजे होते थे और ये पहले ये भी ओपन रहता था। पहले जब हम छोटे थे तो हम ओपन होता था, तो यहीं से ही हम खेलते थे और घूमते रहते थे। तो ये दरवाज़ा पहले ओपन रहता था, अब बंद कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके मस्जिद के अंदर चलते हैं। और ये जो आप राउंड सा देख रहे हैं, ये था उस टाइम पे झरना टाइप का कुछ था। ये तो यहाँ पे ये लोग हाथ पैर मुंह धोते होंगे, उसके बाद ही नमाज़ वगैरह पढ़ने जाते होंगे। तो ये उस टाइम का आपका ये जो हम कहते हैं फव्वारे वगैरह जो लगे होते थे उस टाइम पे, इस तरीके का था। और इसके साथ में ही आप जो ये देख रहे हैं राउंड सा, ये है कुआं, जो कि आजकल ये बंद कर दिया गया है ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो ये बहुत ही, ये वाला ज़्यादा गहरा भी नहीं है, ठीक ठाक है, बट इसको बंद कर दिया गया है। लोगों ने इसके अंदर पैसे वगैरह भी डाले हुए हैं। दिखा रही हूँ, देखो गाइस कैमरा से। तो इस पर जाली लग गई है, ज़्यादा गहरा तो नहीं है। हेलो, हाँ बोलो, काफी। और यह है किला कोहना मस्जिद, जो कि
जिसका अर्थ है पुराने किले की मस्जिद। और जो इस मस्जिद के जो अंदर डिज़ाइन बने हुए हैं ये मुग़ल शैली में बना हुआ है और इसकी सुंदरता और बहुत ही विशालता को दर्शाता है। कितना ही देखो आप खुद देखो, कितना ही बहुत ही बड़ा मस्जिद है ये। और इसमें गुंबद और इसमें जो डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं, कलाकारी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही शांति भी यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक है। और इसमें बहुत सारे दीवारों में बहुत ज़्यादा उर्दू में और कुछ पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, पूरी ही दीवार में लिखा हुआ है। और ये मस्जिद का भाग जो अंदर की तरफ है ये शांति और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये मस्जिद है तो ये प्रार्थना के लिए भी यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता होगा पहले। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कितना ही सुंदर, कितना ही प्यारा है। ये देखिए, ये यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे सब। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे अगर आप लोग कुछ बोलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आवाज़ भी बहुत गूंजती है। और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है, ये आप लोग खुद देख सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर ले ली सेल्फी और वीडियोस बना ली। और ये पेड़ है, ये पेड़ भी मेरे बचपन से यहाँ पर था और कितना ही हरा भरा है अभी भी। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को ले चलती हूँ सैर मंडल में, कि जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल ही रहा होगा कि ये सैर मंडल है। और यहाँ पे जो मुग़ल का शासक था वो यहाँ पर हुमायूं जो था अपने लाइब्रेरी के रूप में भी इसने इसका यूज़ किया है। और ये तो सैर मंडल घूमने के लिए भी था इनका। तो ये 2 मंजिला बना हुआ है ताकि ऊपर की तरफ तो बहुत ही अच्छी हवा वगैरह आती है। तो हम जब छोटे थे तो इसके अंदर हम लोग तो जाते थे, लेकिन आजकल ये इसमें लॉक लगा दिया गया है। जो सेकंड फ्लोर जो आपको वो फर्स्ट फ्लोर जो दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर बाद में किसी की डेथ वगैरह हो गई थी तो यहाँ पे उनकी कब्रें भी बनी हुई है। तो इसके सामने ही आपको दिखाई देगा हमाम। आइए आपको लेकर के चलती हूँ हमाम की तरफ। ये सामने हमाम है, तो ये देख रहे हैं आप सामने, यह हमाम है। और इसमें शाही परिवार जो होते थे यहाँ पे स्नान करते थे, नहाते थे। मतलब यहाँ पे ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों ही होते थे। और ये देखिए, आपको यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये यहाँ से देखो इस तरीके की नालियाँ होती थी और यहाँ से पानी जाता था, जो भी फालतू का पानी होता था यहाँ से निकलता था। तो आइए चलिए मैं आप लोगों को और इसके ऊपर चलते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये बहुत ही छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ हमाम है। और ये यहाँ पे पानी का ये जो यहाँ से जो ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे पानी हुआ करता था। और इसके और आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ से झरने का उपयोग होता था। तो ये जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं एकदम नीचे की तरफ, यहाँ पर इसका प्रयोग झरने के रूप में किया जाता था। यहाँ की तरफ से पानी नीचे जाता था और जो इसके अंदर होते थे वो यहाँ पे स्नान करती थी। जो भी फीमेल वगैरह है वो अंदर स्नान करती थी और मेल वगैरह बाहर की तरफ स्नान करते थे। और ये यहाँ पर इस आगे थोड़ा सा और आगे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ की तरफ इसकी सीढ़ी बनी हुई है जो कि अंदर की तरफ जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि अभी मैं नीचे जा कर के आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से नीचे कैसा बना हुआ है। और जो इस तरीके के डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं ये हवादार और रोशनी के लिए हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये इसके अब आजकल तो ये सीढ़ियाँ वगैरह भी थोड़ी सी टूट फूट गई हैं, क्योंकि बहुत ही सालों पुराना है। ये उस टाइम का है, हुमायूं का। तो ये मुग़ल शासक के टाइम का बना हुआ है, तो बहुत पुराना हो चुका है और टूट फूट भी हो चुकी है इसकी। तो तब भी मैंने कोशिश करती हूँ कि नीचे जा कर के आप लोगों को दिखाऊं। मैं जा रही हूँ नीचे। देखो गाइस, वो मैम वहाँ जा रही है।
वो लाइट कितना अंदर बना हुआ है ये, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्योंकि मैं पहले जा चुकी हूँ इसलिए मुझे डर तो नहीं लग रहा। बस सीढ़ी टूटी हुई है यहाँ पे, ये देखो। मैम तो पुलिस आ गई। सीढ़ी टूटी हुई है, कैसे जाऊं? मैम रहने दो। ये देखो क्या है, ये देखो इस टाइप का बना हुआ है। मेरे पैर आधे ना दिख रहे हैं। नेट चला गया यहाँ तो, नेटवर्क क्या? नेटवर्क गया। तो मैम नीचे तो मैंने नीचे जा कर के आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से अंदर बना हुआ है, और नीचे की तरफ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं जल्दी से निकल गई। और ये देखिए आपको, ये ऐसे नालियाँ सी यहाँ पे बनी हुई, यहाँ से पानी वगैरह, यहाँ पे उस टाइम पे पानी वगैरह भरते थे और यहाँ पे नहाते थे लोग सारे जो पहले होते थे। यहाँ पे मुग़ल काल के लोग होंगे, और यहाँ पे इनका ये हमाम था। हमाम का मतलब तो स्नानघर ही होता है। और यहाँ पे स्नान के साथ साथ लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत भी करते थे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग और जो शाही लोग होते थे वो लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते थे, और साथ में शेर मंडल में शेर भी करते थे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पर बहुत ही इतना खुला पुराना किला है, इतना बड़ा, इतना बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा, और इतना हरियाली भरा पुराना किला है कि आप लोगों को देख कर के ही मन खुश हो जाएगा। इतनी हरियाली है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 32 मीटर के उसमें बना हुआ है, ये इतना बड़ा। चलो इसके पीछे यहाँ से जगह तो तोड़ के चली जाएगी ना। हाँ चिड़ियाघर में पहुँच जाएगी। है तोड़े इस गेट के ठीक एकदम पीछे चिड़ियाघर है, और ये जो एकदम राउंड में जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ये पहले नहीं थी, ये बाद में ही इनको बनाई गई है ताकि और सुंदर लगे। क्योंकि जब हम छोटे थे तब तो नहीं थी ये सीढ़ियाँ, तो अब तो 40 साल समझ लो, 40 साल तो हो ही चुके हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक कहानी बताने वाली हूँ, जो कि है सैयद बाबा की कहानी, जो हमने बचपन से ही अपने बचपन में सुना था, और जो हमारे पिताजी थे पापा, तो उनके साथ ये सच्ची घटना हुई थी यहाँ पे। तो उस टाइम पे हम जो ये सीढ़ी है इसके ऊपर, यहाँ पर एक जो किनारे दीवार के साइड में एक छोटी सी जगह बनी हुई है, वहाँ पर हम सैयद बाबा की पूजा करते थे। और जब मैं इसके ऊपर गई तो मैंने देखा कि आज भी वहाँ पे थोड़े बहुत फूल पड़े हुए थे, जो छोटी सी वहाँ पे जगह दिख रही है दीवार में, तो वहाँ पर मैंने देखे फूल पड़े हुए थे, यानी कि आज भी वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे पूजा तो करते ही हैं। तो क्योंकि हम जब बचपन में थे तो हमारे घर मम्मी पापा बोलते थे कि यहाँ पर सैयद बाबा की पूजा करनी होती है। तो क्योंकि जैसे कि हम बचपन में यहाँ पर पूजा करते थे, तो मैंने भी यहाँ पर अपनी स्लीपर्स उतार करके हाथ जोड़ लिए, और उसके बाद मैंने अपनी वीडियोग्राफी शुरू की। सैयद बाबा की एक और भी दिलचस्प घटना है जो कि मैं आप लोगों को अब आगे बताऊंगी। आप मेरी जो ये वीडियो है आप लोग देखते रहिए, उनकी मैं घटना आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि बहुत आपको हैरान करने वाली है। सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये सच्ची घटना थी, और ये सच में यहाँ पे होती थी सैयद बाबा जी की। और उस टाइम पर भी सैयद बाबा जी यहाँ पर रात को घोड़े में घूमते थे, क्योंकि मेरे पापा ने खुद देखा हुआ है, तो हम भी इसको सच्ची मानते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने खुद देखा था तो, और उन्होंने हमें बताया भी था। तो अब इसके बाद हम आ गए हैं, जो ये है मंदिर, कुंती देवी का मंदिर है, जो कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है 5 पांडवों की माता जी कुंती जी थी। तो ये उनका मंदिर है, जो कि उस टाइम पे यहाँ पे पूजा करने के लिए कुंती माता जी आती थी।
तो ये यहाँ पे इस मंदिर में भी मेरी बचपन की कहानी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी जब हम 10, 11, 12 साल के होंगे तब हम लोग यहाँ पर, ये जो आंटी जी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, इनके घर हम लोग टीवी देखने आते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टीवी नहीं था और टीवी बहुत ही ज़्यादा अमीर लोगों के पास हुआ करता था उस टाइम पे। हम लोग थोड़े से गरीब ही थे तो उस टाइम पे। और मैंने आज इतने सालों के बाद इनसे मिल करके मैंने इनको थैंक यू बोला है, क्योंकि इन्होंने हमें बचपन में टीवी देखने देते थे और बहुत ही क्या बोलूँ, मैं दिल से मैं इनको थैंक यू बोल करके आई हूँ। और अब ये है बावली, जो कि आप लोगों को दिख ही रहा है कितनी गहराई में है बावली। और इसमें पानी है। जब हम छोटे थे तो हम नीचे तक चले जाते थे, अब तो यहाँ पे जाली लगा करके बंद कर दिया गया है। जो बावली है, हमें तो बचपन में यही बताया गया था कि कुंती माता जी यहाँ पर भी स्नान करने के लिए आती थी और इस बावली का उपयोग पीने और स्नान करने और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता था। बावली के अंदर अक्सर मंदिर, पवित्र स्थल या अन्य सांस्कृतिक चिन्ह भी होते थे पहले ज़माने में। तो इसलिए जो पुराने किले की बावली आज भी दिल्ली की इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये बहुत ही पुराने ज़माने से यहाँ पर है और इसलिए मुग़ल कालों से यहाँ पर है। तो बहुत पुरानी ये बावली है। यह पुराना किला इतना बड़ा है कि हम घूमते घूमते इतना थक गए थे और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप भी निकली हुई थी। तो फिर हम लोग पानी ढूंढने के लिए फिर हम लोग इधर उधर देखने लगे, तो हमें सामने पानी की एक जगह दिखाई दी, जो सामने वो रेड कलर की दिख रहा है। वहाँ पे वॉशरूम और पानी की सुविधाएं भी है। तो हम लोग सीधा वहीं की तरफ चले गए और पानी वगैरह पिए। और ये है जो हमारा शिवलिंग आप लोगों को दिख रहा है पीपल के पेड़ के नीचे, ये उस टाइम भी बचपन में भी यहीं पर ही था और आज भी यहीं पर ही है। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि जब बच्चे थे हम सोमवार का व्रत रखते थे तो यहीं पर ही जल चढ़ाते थे। तो इसलिए मैंने बहुत ही श्रद्धापूर्वक मैंने हाथ जोड़े और देखा। कलश इतना पुराना हो चुका था यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही पुराना, बहुत ज़्यादा। और ये आज भी ये शिवलिंग यहीं पर ही है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। और यहाँ पर एक मेरे पापा का ऑफिस हुआ करता था, वो आजकल यहाँ पे नहीं है, यहाँ से तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे हुआ करते थे सैतूत के पेड़ और जामुन के पेड़, वो भी नहीं है। वैसे ही है, ये गेट है ना बाहर जाने का। उधर हम जाते थे, उधर हम घूमते खेलते रहते थे। और इधर फर्स्ट फ्लोर पे इतनी अच्छी ठंडी हवा आती है बाहर से। बहुत तो जाने नहीं देते होंगे, पता नहीं जा रहे हैं ये लोग। फर्स्ट फ्लोर पर ही खड़े हैं, इससे ऊपर दरवाजे बंद। लेकिन यहाँ पे सब रहते थे। अच्छा। ये वाली जो ऊपर जगह बनी है ना सारी, वो वहाँ से लेके वहाँ तक। अभी मैं घर दिखाऊंगी मैं कहाँ रहती हूँ। यहाँ पर भी सब रहते थे। और यहाँ पे एक नलका था, यहाँ पे एक नलका हुआ करता था, नलका नहीं है। और यहाँ पे मैं एक दिन खेलते खेलते ना, जैसे बच्चे चढ़ने नहीं खेलते हैं, उछल उछल के, मैं एक बार गिर गई थी, मेरी नाक टूट गई थी। गेट बंद कर दिया। बंद है, ये तो बंद ही रहता है, पहले खुला रहता था। यहाँ पे हम खेलते रहते थे, पिट्ठू विट्ठू कुछ भी हो गई। चलो आ जाओ।
जो सामने ये आपको छोटा सा झरोका सा दिख रहा है, यहाँ पर बैठ करके हम लोग गिट्टा खेलते थे। गिट्टा मतलब कि जो हम छोटे छोटे पत्थरों से खेलते हैं, वो खेलते थे यहाँ पर बैठ करके, और बहुत ही अच्छा लगता था। हवा आती रहती थी और हम यहाँ पे खेलते रहते थे। इसके बाद हम आगे मैं दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर भी, ये भी ऊपर से ऐसे खुला हुआ था, ये तो बंद हो गया है। यहाँ पर भी बंद कर रखा है इन्होंने। यहाँ से भी बहुत ही अच्छी ठंडी हवा आया करती थी उस टाइम पे। यहाँ पे हम बैठते थे। और यहाँ भी जो ये अभी बंद कर रखा है इन्होंने, जाली सा लगा रखा है, यहाँ पर भी एक लोग रहते थे जिनका मुझको याद है। उस छोटी सी लड़की का नाम मीना हुआ करता था। वो मीना यहाँ पे रहा करती थी। तो और ये यहाँ की तरफ रहते थे, कौन रहते थे यहाँ पर, मेरे ख्याल से पप्पू और रूपकली, ये लोग यहीं पर ही रहते थे, ये वाले घर में। अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको ज़रूर याद आएगा कि वो लोग यहाँ रहते थे। और यहाँ पे मतलब हमारे पड़ोसी आज तो सारे सब बड़े बड़े हो गए होंगे। तो उस टाइम पे मैं भी छोटी थी, वो लोग भी छोटे थे। हम बचपन में खेलते थे इकट्ठा, पप्पू और रूपकली और मनोज, दीपक, मुझे नाम अभी तक याद है। तो हम लोग सारे मिल कर के खेलते रहते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। तो अब वहाँ की तरफ से तो एंट्री बंद कर दी है, तो यहाँ से वापस चलते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग खेलते रहते थे इसी राउंड सर्कल में। यहाँ पर हम लोग पिट्ठू वगैरह खेलते थे और बॉल वगैरह, ये सब यहाँ पर हम खेला करते थे। इसके सामने सीधा सा हम जाते हैं। ये जो आपको यहाँ पे जो ये लेडी बैठी हुई, इसके सामने सीधा यहाँ पर सब ने अपनी अपनी खेती कर रखी थी, सब्जियाँ वगैरह लगाते थे उस टाइम पे। तो ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये सीढ़ी यहाँ पे नहीं थी पहले। जो सीढ़ी के ऊपर जो है, ये जो आपको घर दिख रहा है ये वाला, ये मैं यहाँ पर रहती थी इसके अंदर। अभी तो बंद कर दिया है इन्होंने। तो ये मैं यहाँ के इस वाले घर पे रहती थी पहले। और ये सीढ़ी यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पर थी। और ये सीढ़ी, ये वाली सीढ़ी यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाया जाता था। जो ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है इधर, ये देखो, ये जो है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। इन्होंने यहाँ से सीढ़ियाँ हटा दी है ताकि कोई ऊपर ना जा पाए अब। लेकिन पहले यहीं से रास्ता था और ऊपर जाते थे, और ऊपर हम लोग खेलते रहते थे। ऊपर चढ़ करके ऊपर सोने जाते थे रात को। और क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे फ़ैन वगैरह भी नहीं होते थे, क्योंकि बिजली ही नहीं थी तो फ़ैन भी नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे फ़ैन वगैरह, फ्रिज, टीवी कुछ भी नहीं होता था। हम लोग ऐसे ही हमने बचपन बिताया है यहाँ पे खेल खेल कर। यहाँ पर हम लोग सारे बच्चे मिलकर के इस जगह पे, यहाँ पर हम लोग घर घर खेलते थे। कभी खाना बनाना खेलते थे, कभी क्या खेलते थे। बहुत ही अच्छा लगता था उस टाइम को याद करके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। तो इस जगह को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही फीलिंग सी आ रही है कि काश हम पहले की तरह छोटे हो जाएं दोबारा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से अगर हम सीधा चलते रहेंगे तो आगे जा कर के अब बाहर की तरफ निकल जाएंगे हम। तो ये मेरे बचपन का साक्षी रहा है ये जगह, और मैं यहाँ पे रहती थी। क्या पता मैं पिछले जन्म में कुछ ना कुछ होंगी जो कि मैं यहाँ बचपन बिता के गई हूँ। तो क्या पता कुछ कनेक्शन रहा हो मेरा 5 पांडवों के साथ। तो ये मैं तो मजाक में बोल रही हूँ, बट हो भी सकता है कुछ भी। तो इसलिए देख लीजिए पहले मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई हूँ अब, और किस तरीके से मेरा बचपन बीता है यहाँ पे। तो उसको याद कर कर के बहुत ही इमोशनल हो गई हूँ मैं। और ये आजकल ये म्यूज़ियम भी यहाँ पे बना दिया गया है। ये म्यूज़ियम की टिकट तो टिकट के साथ आजकल मिल रही है, नहीं तो ये भी पहले फ्री ही होता था यहाँ पर सब कुछ। अब तो आजकल ये टिकट वगैरह लग गई है, एंट्री की टिकट, म्यूज़ियम की टिकट, ये वोटिंग करने की टिकट, हर चीज़ की। तो यहाँ म्यूज़ियम में आप लोगों को दिख जाएगा कि पहले किस तरीके के यहाँ पे टूटे फूटे घर मिले थे यहाँ पे पहले ज़माने के, और यहाँ पे पहले के बर्तन कैसे हुआ करते थे, और किस टाइप के लोग वहाँ यूज़ किया करते थे चीज़ें। तो इस टाइप के आपको म्यूज़ियम में ये चीज़ें सब देखने को मिलेंगी यहाँ पे।
तो ये सब पहले ज़माने के यहाँ पे हैं ये सब म्यूज़ियम में। तो म्यूज़ियम में वीडियोग्राफ़ी तो इन्होंने मना की नहीं हमें, तो हमने सारी वीडियोग्राफ़ी की है। और ये देखिए पहले ज़माने के पत्थर के माला वगैरह हैं, तो ये पहनते थे ये लोग। और ये खेलने की चीज़ें, खिलौने, चौसर, बहुत कुछ यहाँ पे मिला होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो मौर्य काल के टाइम का है। ये देखिए किस टाइप के यहाँ पे घर हुआ करते थे, ये सब यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये गुल्लक हुआ करता था, ये देखिए चौसर है, ये खेला करते थे उस टाइम के। ये देवी देवताओं के फ़ोटो हो गए, अजंता, जैसे अजंता एलोरा में होते थे इस टाइप के खिलौने, देखो कितने अच्छे। और ये कोई टूल्स वगैरह हैं, पता नहीं क्या चीज़ के टूल्स हैं ये उस टाइम के, ये मिले थे खुदाई में। तो ये खुदाई की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखिए, ये आजकल हम प्यूमिक स्टोन वो कहते हैं, तो उस टाइम पे इस टाइप के होते थे, जिससे हम प्यूमिक स्टोन से अपने पेडिक्योर वगैरह करते हैं आजकल। और ये मुझे लग रहा है कि ये पेडिक्योर का ही सामान है, साथ में नेल्स वगैरह को फाइल वगैरह करना या उसके क्यूटिकल्स वगैरह निकालना, यही मुझे लग रहा है। उस टाइम के ये सारे म्यूज़ियम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये गुल्लक हो गया। और उस टाइम पे जब ये मिले थे, ये देखिए इस टाइप के घर मिले थे उस टाइम पे जब खुदाई हुई थी ये, तो उस टाइम पे ये उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के रखी गई है। और ये मटके हो गए, गुल्लक हो गई, हुक्का हो गया, इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी। और ये देखिए ये उस टाइम के पैसे हैं, ये देखिए ये उस टाइम के पैसे भी यहाँ पर इनको मिले हैं। तो इस टाइप के उस टाइम पे पैसे हुआ करते थे। और ये चूड़ी वगैरह हो गई, सब अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे उस टाइम पे मिली है। तो आप लोग भी अगर जा कर के देखना चाहें पुराने किले में, आप लोग ज़रूर विज़िट करिए एक बारी। और हमारे उस टाइम के मौर्य काल के टाइम के चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि ये पुराना किला आप लोगों को पता ही है कि हुमायूं ने बनवाया था, और वो यहाँ पर बहुत कई सालों तक रहा भी होगा। तो और इस टाइप के ये ईंट पत्थर के घर वगैरह मिले हैं वहाँ पे। तो आज तो ये जो जहाँ पे ईंट पत्थर के घर वगैरह है, वहाँ पर तो आजकल जंगल वगैरह बन गई हैं, तो आजकल ये सब कुछ है नहीं। तो जब हम लोग छोटे थे तो हमने देखा था उस टाइम पे घर वगैरह टूटे टूटे से वहाँ पे थे, तो हम लोग वहाँ पे जाते थे उस टाइम पे। तो ये सब खुदाई वगैरह में निकालते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, ये सब आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पिछले उस टाइम की आप लोगों को याद रहे, और आप लोग देखें ये जो चीज़ें हैं, आप लोग देखें और जानें पिछले ज़माने में, पिछले टाइम पे किस तरीके से ये आप लोग उस टाइम के घर होते थे, किस टाइप के बर्तन होते थे, किस टाइप के गहने होते थे, किस टाइप के पैसे होते थे, ये सब इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। और ये देखिए सिलबट्टा, और ये भी यहाँ पे मिला है। उस टाइम पे इस पे मसाला पीसते होंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है कि मेरा ही था क्योंकि हम लोग भी रह के गए, तो ये तो मेरा ही सिलबट्टा लग रहा है मुझे। और ये मटके वगैरह हैं, तो जस्ट जोकिंग, और मज़े भी लेने चाहिए थोड़े बहुत। ये देखिए शेरशाह के ये जो था, इसके सामने इस तरीके की खुदाई वगैरह इस टाइम इस तरीके की होता था उस टाइम पे यहाँ पे घर वगैरह। आज तो यहाँ पर से पूरा जंगल हो गया है। ये जो जगह आपको दिख रही है, ये पूरा इस तरफ को बहुत पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। इस टाइप के वहाँ पे आप लोगों को घर दिखने को मिलते थे। तो ये सब हम देख लिए हैं, और पूरा अच्छे से हमने ये देखा है। ये दीवारें वगैरह ये हो गया, ये उस टाइम के जैसे दिवाली में हम लोग आजकल लगाते हैं, तो ये पुराने ज़माने से ही दिवाली के दिए वगैरह उस टाइम के ये हैं। और ये खिलौने हो गए, और ये तलवार की पीछे का वो होगा, जैसे ये तलवार की वो है, ये अवशेष बचे हुए हैं उस टाइम के। तो आप लोग म्यूज़ियम में जाएंगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। पुरातत्व विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए ये म्यूजियम ये बना रखा है आप लोगों के लिए। और ये हो गया सिलबट्टा वगैरह हो गया, बहुत कुछ है यहाँ पे।
तो ये जो पत्थर आप लोगों को दिख रहा है, ये जो सुनारों के पास होता है, वो रिंग वगैरह बनाने के काम आता है। वो पत्थर भी है यहाँ पे। पहले ज़माने में भी सुनार वगैरह का सांचा, पक्की मिट्टी जो लिखा हुआ है, ये सुनार का सांचा होता था उस टाइम पे, पक्की मिट्टी से बना हुआ। तो ये सब भी पुरातत्व विभाग वालों को मिला है यहाँ पे। तो अब इसके बाद हमने सब देख लिया है और अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं। और हम लोग बाहर निकलते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ तक चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये देखिए, ये अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं और एग्ज़िट में आप देखेंगे जहाँ से हमने फ़र्स्ट मेन एंट्री करी थी वही एग्ज़िट है। तो यहाँ पर भी पहले ज़माने के, ये देख लीजिए कितना ही अच्छा गेट का, सुंदर गेट का यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे छोटे सी तालाब सा बना हुआ है, यहाँ पे वोटिंग वगैरह भी होती है, बट इस साइड पे वोटिंग नहीं है। जो ये देखने का जो टिकट है वो भी साथ के साथ हमें मिल गया था। 45 रुपीज़ में ये सब चीज़ की टिकट है। तो इसमें भी हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं और सेल्फ़ी वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ पर। ये भी नया बना दिया गया है, ये पहले नहीं था यहाँ पे, तो ये भी नया बना है। हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ़ी वगैरह, वीडियोस वगैरह ली और बज चुके थे 3:30 4। तो हम लोगों को लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, तो हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। तो ये देखने कितना ही सुंदर व्यू यहाँ से दिख रहा था। तो व्यू देख देख के तो हमारा मन ही नहीं भर रहा था। तो लेकिन पेट पूजा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद हम चल दिए खाने के लिए। ये तो खाने का जो भी फूड कोर्ट है, ये आपको चिड़ियाघर के राइट साइड पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को भी कभी जाना हो और खाना हो तो ये आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बाद हमने खाना खाने के बाद हमने ले ली थी आइसक्रीम। और क्योंकि हमें अब आगे पैदल जाना था तो हमने ले ली आइसक्रीम और खाते खाते हम लोग निकल पड़े। तन्नू दिखाते अपने भी वहाँ देखना, मैंने तो खा लिया। देखना चली गई जरा से भाई निकला हो। मैम ने कहीं वो तो नहीं थी, मेरी वीडियो बना ली, कट नहीं रहा था मेरे दांतों से। चाट चाट के बनाई क्या तुमने? खा लो गाइस, आइसक्रीम खा लो गाइस। गाइस 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 बाय गाइस, बाय गाइस बाय।
वो हम लोग पुराने किले आए और वोटिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो हमने वोटिंग के लिए टिकट ले ली थी, 125 रुपये पर पर्सन टिकट थी। तो हम लोगों ने ये लाइफ जैकेट दे दिए इन्होंने पहनने के लिए, ताकि हम लोग डूबे ना। तो ये सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेफ्टी का हमने ये पहनने के बाद फिर हम इस पे बैठ गए। अरे हम लोगों को मेहनत करनी है यहाँ बैठ के। अरे यहाँ पे पेप्सी चाय वगैरह भी रख सकते हैं। डायरेक्शन भी हैंडल है, किनारे पे लेके जाना। क्या है हैंडल? किनारे पे भूल के मत ले जाना। भूल के भी नहीं ले जाना बोल रहा है। रिवर्स पेडल। अरे हम वापस जा रहे हैं। कहाँ जाना है? उल्टा घुमा, उल्टा उल्टा। हाँ, तू वहाँ से हमारी वीडियो बना और हम तेरी यहाँ से बना देंगे। मैं तो डरते हुए आएगी। वैसे हिलना नहीं। नहीं नहीं हिल नहीं रही। मेरे तो बड़ी गंदी वाली कुर्सी पड़ी है। कहाँ जा रहे हैं हम? चलो अब आगे के, अब आगे करते हैं। आगे आगे बोटिंग करना भूत उतर जाएगा मेरे दिल से अब। मैंने सिर्फ ये 2 इंसानों से करवा दी। खुद मैं इस साइड बैठ गई, मैं बच गई। मेरे लातों ने जवाब दे दिया था गाइस, ये दोनों ऊपर मेहनत करेंगे बस। हाँ, ये मैडम बैठी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पर हमने खूब ही एंजॉय किया और पैडल चलाते हुए हम लोग घूम रहे थे। और ये पुराने किले की 4 दीवारी है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसी लगी है, और आप लोग भी ज़रूर इसमें पुराने किला घूमने ज़रूर जाना, और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो अब हम घर की तरफ निकल पड़े हैं और हम चलते हैं। तो आगे भी मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो।